नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सबसे पहले आइए आपको ये बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति क्या है। पहले वो जानना जरूरी है, उसके बाद हम आज क्या डिस्कस करना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। वैसे आपको पता ही चल गया जो लिखा हुआ है उससे। तो पिछले कुछ दिनों में रोजाना 90,000 से ज्यादा केस कोरोना वायरस के आ रहे हैं। ये कल पिछली बार की पीक से भी ज्यादा हो गया, लाख पार हो गया। पहली बार में लाख पार नहीं हुआ था। आज की डेट में 93,000 से ज्यादा नए मामले हैं। 513 लोगों की मौत हो गई है। नए मामले 1 लाख के पार पहुंच गए हैं और मौत की संख्या भी 500 पार लगातार हो रही है। इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। 96,000 से ज्यादा नए केस आए हैं 6 अप्रैल को और करीब 450 लोगों की मौत हुई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार 90, 4, 5 और 6 तारीख को लगातार 90, 95, 1 इस रेंज में हैं केसेस, और मौत की संख्या भी बहुत कम नहीं हो रही है, वो भी काफी ज्यादा है। और इसके चलते महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा और दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। अब ये सारी चीजें लग गई और इस तरीके का माहौल है, उसमें तमाम बातें हो रही हैं कि रात में जो लोग काम करते हैं वो कहां जाएंगे, रेस्टोरेंट वाले कहां जाएंगे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, रेडी पटरी वाले कहां जाएंगे। इस सब के बीच में छात्रों का यह कहना है हम कहां जाएंगे। आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम इम्तिहान लिखें। तो 4 मई से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं हैं। सरकार बोर्ड परीक्षाएं करवाने के पक्ष में है। अभिभावकों को कोरोना का खतरा सता रहा है। बहुत सारे अभिभावक ऑनलाइन परीक्षा चाहते हैं। सीबीएसई के अलावा राज्यों के बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, सिर्फ सीबीएसई नहीं कर रहा है, और भी बोर्ड हैं। कई राज्यों में तेजी से कोरोना ग्राफ बढ़ा है और पंजाब में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाली गई हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या इसी तरीके का फैसला सीबीएसई और अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप रद्द मत करिए, लेकिन आप उसको कुछ हद तक टाल तो सकते हैं, क्योंकि अभी मामले देखिए और केसेस देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट हुई थी इन इम्तिहानों की, वो तब हुई थी जब मामले इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ गुनीत औलख, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। तारिणी कपूर एक छात्र हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और नितिका मेहता आप जुड़ गई हैं अपने बेटे के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले छात्रों से उनका पक्ष जान लूं। तो तारिणी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप अगर हमको ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बोर्ड की परीक्षाएं अभी होनी चाहिए या कुछ समय बाद होनी चाहिए? मेरे को लगता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स अभी ही होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही टाइम से शुरू हो चुका था। एंड लास्ट ईयर जब बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए थे तो पैंडेमिक मतलब बस शुरू हुआ था। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है पैंडेमिक शुरू हुए हुए, तो आई थिंक होने चाहिए एग्जाम। ओके, ठीक है। मैं नितिका जी आपके पास आना चाहता हूं। आप क्या मत रखती हैं? आपको क्या लगता है? एग्जाम्स रीशेड्यूल तो नहीं होने चाहिए बिल्कुल, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स इतने महीनों से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अचानक दोबारा रीशेड्यूल होने का मतलब है उनका 11th और डिले होना। एग्जाम्स तो इसी टाइम पे जो ऑलरेडी डेट शीट सर्कुलेट हो चुकी है, छात्र भी सारे मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो एग्जाम्स देने की तैयारी में है, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आई थिंक रीशेड्यूल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये जो बढ़ते हुए मामले हैं उनका क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूं एक ऑनलाइन कैंपेन है जिसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जब इम्तिहान अनाउंस हुए थे तो उस समय इस तरीके के मामले नहीं बढ़ रहे थे। आज की डेट में मौतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, मामले लगभग लाख पार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? तो स्कूल वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए। जैसे कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे बैठा रहे हैं तो उसका बिल्कुल उनको हाफ कर देना चाहिए, बट एग्जाम्स तो कंटिन्यू होने चाहिए। और उसकी क्या आपको लगता है कि ड्यूरेशन या अवधि भी बढ़ा दी जाए, कि जैसे अगर आपने कुछ डेट्स अनाउंस की थी कुछ समय के लिए, तो उसको आप भले ही और ज्यादा समय के लिए फैला दें ताकि कम कम छात्रों को बुलाना पड़े। आपको लगता है कि इस तरीके के पॉजिटिव सुझाव देने चाहिए? ऐसा होना चाहिए, बट गवर्नमेंट को, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो बच्चे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो भी उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल मिले और अपना एग्जाम्स अच्छे से दे पाए।
बट जो ऑलरेडी एग्जाम्स 1 महीना ले रहा है 10th का, ऑलरेडी अवधि बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि और अवधि बढ़ानी चाहिए। ठीक है, नेविन भी आपके साथ हैं जो कि छात्र हैं। हाँ जी। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है नेविन? हमें ऐसा करना चाहिए कि मतलब एक बार जैसे सीबीएसई ने ऑलरेडी हमारा कर दिया है, तो आई थिंक वी शुड गो कि हमें एक बार में ही खत्म कर देना चाहिए पेपर, बिकॉज अब इतना मेरे हिसाब से डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑलरेडी, जैसे हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो काफी सारे जितने भी लोग हैं, हम सारे, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अब अगर हम डिले करेंगे तो हमारी 11th वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का जी। अब जाके आगे, जैसे आगे जाके हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने होते हैं, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी डेट चेंज नहीं करेंगे, उल्टा हमारा ही नुकसान हो रहा है इस बात पे। तो आई थिंक हमें सीबीएसई की बोर्ड की जो अभी डेट शीट आई है या किसी भी बोर्ड एग्जाम की, हमें दे देनी चाहिए। नहीं, ये मत आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे पक्ष रखने जरूरी हैं। एक ऑनलाइन कैंपेन छिड़ी हुई है जिसमें बहुत सारे छात्रों का, शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक और ये लोगों का महसूस करना ये लाजमी है, और ये इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ माँ बाप को या अभिभावकों को ये लगता है कि इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर वो वायरस लेकर के, वैक्सीन सबके लिए नहीं खुली है, ऐसे में वो वायरस लेकर के घर आ जाएंगे और अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीट के समय में भी हमने कुछ इसी तरीके के कुछ कंसर्न्स सुने थे। आप किस तरीके से देखते हैं गुनीत इसको? Thank you so much for having me, first of all. Of course, I agree with the sentiment जो बच्चों का यहाँ पे और पेरेंट्स का है यहाँ पे, but at the same time हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा of the rest of India as well. हम अयोध्या से हैं, we are from a tier 3 city, and of course जो ऑनलाइन क्लासेस का एक proliferation है in tier 1 और tier 2 cities, और जो access to लैपटॉप या कंप्यूटर्स वगैरह हैं एक tier 1 और tier 2 cities में, वो tier 3 cities में उतना नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाह के भी नहीं पढ़ पाए हैं, बिकॉज इंटरनेट एक्सेस ही उतना नहीं है। घर में 2 ही स्मार्टफोन्स हैं, 2 बच्चे हैं, पेरेंट बोलता है जी मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए, तो बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? सो देयर आर चैलेंजेस लाइक दिस व्हिच आर वेरी रियल टू दिस वेरी कंट्री। नहीं, पर गुनीत जी देखिए, ये चुनौती जो है ये अभी की तो नहीं है, ये चुनौती तो मेरे ख्याल पिछले पूरे साल रही होगी, और वो तो एक अलग ही विषय है चर्चा का। हम भी मानते हैं कि बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो मुख्य धारा से ही कट गए हैं, इस शिक्षा प्रणाली से ही कट गए हैं, वो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन अभी इम्तिहान कराने की बात पर आपको क्या लगता है कि ये डर कुछ छात्रों को, छात्राओं को और उनके अभिभावकों को होना, क्या ये जायज है? देखिए, ऑफ कोर्स कोरोना इज हियर एंड वी आर लिविंग थ्रू दिस पेंडेमिक, सो फियर इज व्हाट कीप्स अस अलाइव, है ना? सो इस फियर ने ही हमें सेफ करके रखा है, एंड फियर हर को होना चाहिए, वेदर इट इज अ पेरेंट और अ चाइल्ड और एन एजुकेशनिस्ट और लाइक अस एज वेल, एंड टीचर्स in our school as well. So fear is a very important thing to have. You cannot be careless during these times. And as a school, of course, we want everybody's safety, be it the child and be it our teachers. So school तो अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश, गाइडलाइन फॉलो करने के लिए रेडी है to ensure that the examinations that are coming up are held in a safe, in a very safe and a secure way. So of course we do support that the exam तो होना चाहिए. After all, we need to access की एजुकेशन लॉस भी अगर हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स ये कितना लॉस हुआ है, एंड आगे का जो जैसे बच्चे जाएंगे प्रोफेशनल स्टडीज में, सो व्हाट डू वी नीड टू चेंज देयर? जब बच्चा फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टडी में आएगा तो क्या चेंजेस होने चाहिए वहां पे टू एड टू द लॉसेस और टू सपोर्ट द लॉसेस जो भी हुए? उम्मीद एक ही चीज की है गुनीत और नितिका जी और तारिणी और निवेन, उम्मीद यही है कि 4 मई को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं हैं, शुरू होनी है। उम्मीद यह है कि ये जो पीक जो हम अभी देख रहे हैं वो 4 मई तक ना चले, वो इसी महीने में थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि ये बहुत बड़ी चुनौती छात्रों को ना झेलनी पड़े। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर निवेन और तारिणी और नितिका जी बात कर रही हैं और गुनीत जी बात कर रहे हैं, उसी तरीके से लाखों लाख ऐसे भी लोग हैं जिनका यह मानना है कि हम कहां जाएं। ये बड़ी बड़ी खतरे की बात है। ऐसे में हम क्या करें? क्या हल्का सा पोस्टपोन हो जाना चाहिए, टाला जाना चाहिए? उनका मत ये है। तो ये इन सारे मतों को
सामने रखना हमारा कर्तव्य है और उसी श्रृंखला में हमने आपको सब लोगों को यहां पर आमंत्रित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद खबरों की खबर में लौटेंगे, देखते रहिए। तो देश में हर रोज कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे सबसे ज्यादा चिंता उन अभिभावकों और बच्चों को है जिन्हें इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और कई अभिभावक शिक्षा मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं या उनको टाला जाए। 16 साल के आर्यन दिल्ली के जीडी गोयनका स्कूल में 12वीं के छात्र हैं। लगभग इन्हें 1 महीने बाद पेन और पेपर के जरिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देनी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने इनको डरा दिया है। जैसे आजकल कभी भी फीवर हो जाता है तो लगता है कि अब तो कोरोना हो गया, तो एग्ज़ाम्स को लेकर तो यही है कि डर तो बना हुआ है। हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओ, आजकल डर तो लग ही रहा है, बट एक मजबूरी है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है तो देने पड़ेंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी अभिभावकों की हालत खराब है। आर्यन के माता पिता को लगता है कि मई तक कोरोना के मामले और ज्यादा होंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय को बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन करानी चाहिए। हम एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बच्चे बहुत चिंता है हमें इस चीज़ की कि कैसे होएगा। अभी बच्चे के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अभी स्कूल में प्रैक्टिकल्स हुए हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स। डर लगता है कि बच्चा प्री बोर्ड देने जा रहा है। हम भी डरते हैं जब घर आता है वापस, चलो अब तुम जल्दी से नहा लो, हाथ धोए, सैनिटाइज़र साथ भेजते हैं। अब वो चीज़ें कितनी तक उसको बचाएंगी कह नहीं सकते। क्लासेस तक बच्चे ने ऑनलाइन लिया और हर बच्चे ने पढ़ाई ऑनलाइन करी है, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम कराने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ अभिभावकों को लगता है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूरी हैं क्योंकि बच्चों को आगे कॉलेज में दाखिला लेना होता है, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। जानकारों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय के पास पूरा 1 साल का वक्त था, लेकिन फिर भी मंत्रालय ने कोरोना के दौरान परीक्षाएं कराने का कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं किया। इस साल भी सरकार ने बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड है उसने बहुत पहली तारीख तय कर दी थी, लेकिन अब जैसे समय पास आ रहा है और कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, सरकार को और बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा कि दूसरा प्रावधान क्या है। सरकार को एक और चीज अब सोचनी पड़ेगी कि चाहे परीक्षा लंबी हो जाए, इसको स्टैगर्ड मैनर में कराएं ताकि जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनको परेशानी ना हो। अगर हम चुनाव करा सकते हैं फेजेस में, तो परीक्षा क्यों नहीं? पिछले साल के लॉकडाउन के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसके बाद 29 विषयों की परीक्षाएं कराने की बजाय हो चुकी परीक्षाओं का औसत निकालकर 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया गया था। सूत्रों के माने तो शिक्षा मंत्रालय पेन और पेपर विधि से ही परीक्षाएं कराएगा, जिसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इस माहौल में जहां पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो मानसिक तौर पे भी इस समय अभिभावक और बच्चे बहुत दबाव में हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम देने हैं तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना होगा और साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होगी। तो फिलहाल एग्जाम्स हो रहे हैं और बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो थोड़े से डरे हुए हैं। एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।